सामना साहस से करने, विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करती है, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा साहस वही है जो हमें अपने आदर्शों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हम सब में असाधारण साहस और दृढ़ता छिपी है, वही जोश जो प्राचीन योद्धाओं के दिलों में धधकता था। ये साहस हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम भी उन महान योद्धाओं की तरह अपने जीवन की लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। ये युद्ध आज भी हमें प्रेरित करते हैं। हम कहानियां सुनते हैं लड़ाइयों की, जीत और हार की, लेकिन युद्ध सिर्फ लड़ाइयां नहीं होती हैं। ये कहानियां हैं वीरता की, ये कहानियां हैं चतुराई और रणनीति की, और सबसे महत्वपूर्ण, ये कहानियां इंसानी हौसले की ताकत दिखाती हैं। ये सिर्फ सेनाओं की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की भी हैं जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना हिम्मत और धैर्य से किया। थर्मोपाइले की लड़ाई, एक संकरी घाटी, 300 स्पार्टन योद्धा विशाल पर्शिया सेना के सामने। सब जानते हैं राजा लियोनिडास और उनके साहस की कहानी। उनका बलिदान इतिहास में अमर है, लेकिन इस युद्ध के भीतर एक और कहानी छुपी है, अनसुनी लेकिन उतनी ही प्रेरणादायक। ये कहानी है डायनेकेस की, एक स्पार्टन सैनिक की। डायनेकेस अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाने जाते थे। वह एक महान योद्धा थे, जिनकी वीरता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें स्पार्टन सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। एक गद्दार ने जब पहाड़ों में छुपा रास्ता फारसियों को बताया, तो स्पार्टनों को घेरना आसान हो गया। फारसी सेना ने इस गुप्त मार्ग का उपयोग करके स्पार्टन सेना को चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गई। लियोनिडास जानते थे कि अब हार निश्चित है। उन्होंने अपनी अधिकांश सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, उन्हें मौत से बचा लिया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन लियोनिडास ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए यह बलिदान दिया। वो अपने 300 स्पार्टन और कुछ ग्रीक सैनिकों के साथ वहीं रुक गए, दुश्मन को रोकने के लिए। यह एक अंतिम मोर्चा था, जहां उन्होंने फारसी सेना को रोकने का संकल्प लिया। डायनेकेस भी इन बहादुर सैनिकों में शामिल थे। वह जानते थे कि यह लड़ाई उनके जीवन की अंतिम लड़ाई हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उन्हें पता था कि उनकी कुर्बानी से बाकी ग्रीक सेना बच पाएगी। यह एक महान बलिदान था, जो उन्होंने अपने देश और अपने साथियों के लिए दिया। इस रणनीति से ग्रीक सेना को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया। उन्हें एक और दिन लड़ने का मौका मिला। डायनेकेस और उनके साथियों की वीरता और बलिदान ने ग्रीक सेना को एक नई उम्मीद दी, जिससे वे भविष्य में फारसियों का सामना कर सकें। हनिबल बारका, कार्थेज के सेनापति, उनका नाम आज भी लोग डर और सम्मान से लेते हैं। हम उन्हें उनके साहसिक आल्प्स पर्वत के सफर के लिए याद करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी सेना, यहां तक कि युद्ध के हाथियों को भी उन खतरनाक पहाड़ों को पार कराया। ये काम नामुमकिन माना जाता था। हनिबल की महानता सिर्फ उसके साहस में नहीं, बल्कि उसकी रणनीति में भी थी। उसने चतुराई और आश्चर्य से रोमन सेना को हराया, जो उससे कहीं बड़ी थी। कैनाई के युद्ध में हनिबल ने रोमन सेना को पूरी तरह घेर लिया। यह सैन्य रणनीति का एक अद्भुत उदाहरण था। इस जीत ने पूरी रोमन दुनिया को हिलाकर रख दिया। हनिबल की जीत सिर्फ ताकत की जीत नहीं थी, ये थी शत्रु को चतुराई से मात देने की जीत। उसने दुनिया को दिखाया कि साहस और दिमाग से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। भाग 6। मस्सागेटाई की रानी। रानी टॉमिरिस, मस्सागेटाई की शासक, वो ताकत और साहस का प्रतीक हैं, एक ऐसी दुनिया में जो पुरुषों के कब्जे में थी। जब महान खुसरू, फारस का सम्राट, उनके राज्य पर हमला करने आया, तो टॉमिरिस ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने योद्धाओं का नेतृत्व अभूतपूर्व साहस और वीरता से किया। भाग 7। एक मां का गुस्सा। यह कहानी है टॉमिरिस की, एक मां और एक रानी, जिनके साहस और क्रोध ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। खुसरू, जो अपनी जीतों के लिए जाना जाता था, उसने रानी को कम आंका। वह सोचता था कि उसकी चालाकी और युद्ध कौशल उसे हराने के लिए पर्याप्त होंगे। उसने चालाकी से पीछे हटने का नाटक किया, अपने डेरे में शराब छोड़कर। यह एक चाल थी, एक जाल जिसमें वह टॉमिरिस और उसके योद्धाओं को फंसाना चाहता था। मस्सागेटाई, जो शराब के नशे से अनजान थे, खूब पिए। वे नहीं जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। खुसरू ने फिर हमला कर दिया, आसान जीत की उम्मीद में।
उसने सोचा कि नशे में धुत्त योद्धाओं को हराना आसान होगा, लेकिन उसने टॉमिरिस के हौसले को कम आंका था। टॉमिरिस ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने की ठान ली थी। पहले हमले में अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए रानी ने अपने योद्धाओं को एकजुट किया। उसने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें याद दिलाया कि यह लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके खोए हुए प्रियजनों के लिए भी है। टॉमिरिस ने भीषण प्रहार किया, फारसियों को हराया और खुद कुसरू को मार डाला। उसकी रणनीति और साहस ने उसे विजयी बनाया। उनकी इस जीत ने यह साबित कर दिया कि शक्ति और साहस कहीं से भी आ सकते हैं। टॉमिरिस ने दिखाया कि एक मां का प्यार और एक रानी का क्रोध मिलकर क्या कर सकते हैं। टॉमिरिस एक किंवदंती बन गई। उनकी जीत एक मां के प्यार और एक रानी के क्रोध का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर जब वह अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए लड़ रहा हो। भाग 8, अनसुने नायक। ये कहानियां हालांकि अलग अलग समय और जगह की हैं, लेकिन इनमें एक समानता है। ये हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ राजा और सेनापति नहीं बनाते, बल्कि आम लोग भी बनाते हैं। डायनेकेस, स्पार्टन सैनिक, ने अपने साथियों के साथ लड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि उनकी कुर्बानी अनगिनत लोगों को बचाएगी। हनिबल की साहसिक और अनोखी रणनीति ने युद्ध के तरीकों को ही बदल दिया। टॉमिरिस बहादुर रानी ने अपने लोगों की रक्षा अदम्य साहस से की। भाग 9, साहस की गूंज। यह अध्याय हमें उन वीर योद्धाओं की कहानियों में ले जाता है जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ता से इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। ये कहानियां सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी हैं, ये उन वीरों की गाथाएं हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस से असंभव को संभव कर दिखाया। ये साहस की गूंज हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी मानव आत्मा जीत सकती है। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी उन वीर योद्धाओं की तरह अपने संघर्षों में विजयी हो सकते हैं। ये हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपना साहस से करने, विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा साहस वही है जो हमें अपने आदर्शों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हम सब में असाधारण साहस और दृढ़ता छिपी है, वही जोश जो प्राचीन योद्धाओं के दिलों में धधकता था। यह साहस हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम भी उन महान योद्धाओं की तरह अपने जीवन की लड़ाई में विजयी हो सकते हैं।